गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने रेडॉक्स रिएक्शन का कुछ टॉपिक वगैरह देखा था, क्या सब पढ़ा था उसको थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर में जो जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में वो टॉपिक देखो तो क्या सब था हमारा। पिछले क्लास में हमने मेनली रूप से कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख करके कोई भी कंपाउंड के अंदर में पर्टिकुलर एटम का पर्टिकुलर एलिमेंट का हमने क्या निकालना सीखा था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। कैसे निकालते थे? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, जिसके पास ज्यादा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता था, जिसके पास कम था उधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा था उधर कैसा था, वहां पे निगेटिव चार्ज। ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते थे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे कैसे? तो मैंने वहां पर लिखा था, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड, जैसे मैंने लिखा CH4। तो कल मैंने जो देखा था पिछले क्लास में वो हमने देखा था किसी भी एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कैसे मैंने सीखा था वहां पे? तो मैंने निकाला था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से। जैसे मैंने देखा कार्बन का जो पावर होता है वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा एक साइड से तो -1 का चार्ज, दूसरे साइड से खींचेगा तो -1 का चार्ज, इधर से भी -1 इधर से भी -1। तो टोटल चार्ज कितना सारा अराइज होता है उसी को बोलते हैं उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो पिछले क्लास में सबका मैंने स्ट्रक्चर बनाकर देखा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, बिना स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, सिर्फ कंपाउंड दिया जैसे SO2 SO3 NH3, केवल कंपाउंड दिया हुआ है हमको। उसमें क्या करेगा, बोलेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ एंड नाइट्रोजन का बताओ। तो बिना हम स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, हम आज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक, क्वेश्चन करेंगे हम, उससे पहले उसका कुछ रूल होता है, उस रूल के बारे में हम जानेंगे। अगर वो रूल 4-5 रूल हमको पता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बिना किसी स्ट्रक्चर का हम कर सकते हैं। ठीक, चलो हम कुछ रूल के बारे में बात करेंगे। अगर वो रूल याद कर लेगा तो क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। चलो देखो तो यहाँ पे रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट स्ट्रक्चर, कुछ रूल के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जो बिना स्ट्रक्चर का हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। उसके लिए तुमको कुछ पॉइंट जानना है, वो पॉइंट क्या, सुनो समझते हैं। बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट क्या है। ये क्या बोलता है कि पहले ग्रुप का, हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, जब मैंने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा था, तो उसमें मैंने ग्रुप के बारे में बात किया था कि पहला ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला ग्रुप का एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। कैसे पढ़ते हैं, हलीना कर रब से फरियाद। तो ये हमारा ट्रिक है याद करने का, हलीना कर रब से फरियाद। ये जो एलिमेंट है इस सब का ना ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेंगे हम, +1 लेकर चलेंगे। आज से दिमाग में डाल लो, पहले ग्रुप का एलिमेंट जितना सारा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेकर चलेंगे हम, +1। +1 क्यों बोलते हैं, तो हमको पता है कि जैसे मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सोडियम के बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी सोडियम कभी भी किसी नॉन मेटल के साथ अगर जुड़ने के लिए जाएगा, ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमेशा किसी को दे देगा। जैसे हमने जब बात किया मान लो NaCl, NaCl में होता क्या था, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता था, क्लोरीन को हमेशा। तो पहले ग्रुप के मेटल के पास कितना इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, इसलिए क्या बोलते हैं, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड रूल के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड रूल में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज टेकन एज +2। यानी सेकेंड ग्रुप का मेटल जो है उसके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा कितना होता है, +2। क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है वो कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। ठीक, जैसे मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो नॉन मेटल को डोनेट कर देता है और अपने ऊपर में कैसा चार्ज लाता है, ये +2 का चार्ज। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप के मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। याद कैसे करेंगे, तब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। ठीक, कैसे पढ़ते, ट्रिक क्या है, तब B से बोलते हैं बेटा, MG से बोलते हैं मांगे, CA से कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये हमारा ट्रिक है। +2 हमेशा लेंगे, हमेशा याद रखेंगे। एक बात और याद रखना, ये सब जितना सारा मेरे पास जो रूल है ना, सब कंबाइंडिंग स्टेट का बात करता है। सोडियम अकेला नहीं होगा, सोडियम किसी के साथ जब कंबाइंड कर रहा होगा, जैसे मान लो हमने बात किया NaCl, तो NaCl में सोडियम पे कितना चार्ज है, तो बोलेंगे +1 का। ठीक है, तो ये जितना सारा बात हम कर रहे हैं सब कंबाइंडिंग स्टेट का बात है, अकेला सोडियम नहीं है। जब कंबाइंडिंग स्टेट में होगा तब सोडियम कितना चार्ज लेकर रहेगा, हमेशा
+1 का चार्ज, ये बात याद रखना। सब है कंबाइनिंग स्टेट का बात कर रहे हैं। अगर मान लो सोडियम अगर अकेला है तो जब कभी भी अकेला रहता है तो इसका चार्ज हमेशा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना आता है, 0 आता है, याद रखना। अकेला अगर सोडियम है या मैग्नीशियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है, कोई भी एलिमेंट इस दोनों ग्रुप का अगर अकेला एटम है तो उस पर चार्ज हमेशा कितना रखना है, 0, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइंड किया हुआ नहीं है, कंबाइंड करेगा ही नहीं तो किसी को इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा। तो जब अकेला स्टेट में हो, जब कंबाइंडिंग स्टेट में नहीं हो तो कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। जब अगर खुद के एटम के साथ अगर कोई भी नॉन मेटल कंबाइंड है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन खुद के साथ क्या है, कंबाइंड है यहाँ पे, तो बताओ खुद के एटम के साथ कंबाइंड है, किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, किसी का कम नहीं है, तो दोनों पे चार्ज कितना होगा, 0 0 का। तो दो बात यहाँ पे याद रखना रूल नंबर 6 से। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, कंबाइंडिंग स्टेट +1 +2 दिखाता है। अगर अकेला है तो 0 दिखाएगा क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं करेगा। अगर किसी के साथ कंबाइंड भी है, अगर वो खुद का एटम है तो उसका भी ऑक्सीडेशन और कितना लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। तो रूल नंबर 6 भी याद हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। 3 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 मतलब सबको पॉइंट मैंने बनाया है यहाँ पे। आप देखो तो चौथा पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट सोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली। मतलब जो ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है वो हमारा क्या करता है, -1 -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, क्योंकि जैसे इस सब का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। चेक कर लेना क्लोरीन का निकाल के, बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेते हैं हम लोग, -1 लेते हैं। ये हमारा रूल नंबर क्या है, 4th है। तो 17 में ग्रुप का एलिमेंट होता क्या है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, इसका हेलोजन बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेके चलेंगे, -1। ये सब याद होना चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक। ये रूल में क्या, तीसरा नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। वही बात बोल रहा है कि मतलब फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना लेना है, -1 लेना है। तो मैंने एक पॉइंट बना के लिख दिया रूल नंबर 3 में, फ्लोरीन का कितना लेना है हमेशा, -1। 17 में ग्रुप का भी कितना लेना है, -1। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, रूल नंबर 5, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेना है, -2। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को एक बार पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्शन एक बार देख लेना। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जनरली हमेशा क्या लेते हैं, लगभग हमेशा -2 लेते हैं। अब ऐसा क्यों, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है, डबल बॉन्ड किसी के साथ बनाएगा, किसी के साथ क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाता है। हमको पता है ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। हमको पता है ऑक्सीजन जो होता है लगभग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैटेगरी में आता है। ये देखो काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो कभी भी किसी के साथ जुड़ेगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, कभी भी किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो कितना चार्ज होगा इस पर, -2। इसलिए मैंने पॉइंट बना लिया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 99% केस में कितना होगा, -2। तो इतना सारा पॉइंट अगर याद कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन डील कर सकते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। पहले ग्रुप का मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हमेशा कंबाइंडिंग स्टेट में। सेकेंड ग्रुप के मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 कंबाइंडिंग स्टेट में। ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ऑक्सीजन का बात करेंगे तो -2 होता है। अगर अकेला कोई मेटल वगैरह है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कंबाइंडिंग स्टेट में खुद के एलिमेंट के साथ खुद का एलिमेंट जब कंबाइंड है तो कितना लेता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर। इतना सारा पॉइंट याद है तब क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो हम इसको जल्दी नोट कर लेना, PDF गया होगा सबको, देख लेना एक बार इसको। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते। देखो तो क्वेश्चन करने से पहले एक तो पॉइंट तुमको जानना है, वो पॉइंट क्या है देखो तो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का अब एक फार्मूला भी, इस फार्मूला को पढ़ लोगे, उतना सारा रूल है, साथ में एक फार्मूला ही है। ये फार्मूला पढ़ लोगे तो आराम से सब क्वेश्चन को हम अभी डील कर सकते हैं। देखो तो क्या है, सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पीसी। मेरे पास कोई भी स्पीसी है या मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक। मेरे पास मान लो ये NH3 है, मेरे पास मान लो SO4 है। कोई भी स्पीसी या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी अगर कंपाउंड है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करो, आपस में जोड़ दो। सबके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब बराबर क्या कर देंगे, टोटल चार्ज ऑन द स्पीसी, उस स्पीसी के ऊपर में कितना सारा चार्ज है वो चार्ज क्या करेंगे, बराबर करके इधर रखेंगे। आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देख लेते एग्जाम्पल में, टेंशन मत लेना। देखो इधर क्या करते हैं हम, जैसे मान लो मेरे पास क्या है यहाँ पे SO4 चलो देखते हैं SO4 ठीक। क्वेश्चन देखो कैसे डील करना है, ये फॉर्मूला पकड़ के चलना, सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पीसी, उस स्पीसी का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम बराबर, अगर चार्ज है तो बराबर में चार्ज रख लो, कितना का चार्ज है, अगर कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे, ठीक है। चलो करके देख लेते एक। देखो तो यहाँ पे
देखो हमने बोला सल्फर का निकालना है, ठीक, जिसका निकालना है, एक बात जैसे मैथ वाला स्टूडेंट किसी भी चीज को अगर फाइंड आउट करता है तो क्या बोलता है, उसको एक्स मान लेता है। तो हम क्या करेंगे, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे क्या मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे, ठीक, क्योंकि हमको सल्फर का निकालना है, जिसका निकालना है उसको हम एक्स मान लेंगे। हमको अभी जस्ट मैंने पढ़ा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। अभी जस्ट देखा था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। कितना सारा ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ एसपीसी के अंदर में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकल गया, ये टोटल सम आ गया बराबर। बताओ चार्ज कितना है उस एसपीसी के ऊपर, -2, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, -2। इसको ये इसको क्या करेंगे, हम समीकरण को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। एक्स बराबर -2, ये 4 दूना 8, -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ तो, एक्स बराबर ये +6 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल और इधर मीथेन का CH4, क्या करेंगे, कार्बन का निकालना है, एक्स मान लो, ऑक्सीजन पहले ग्रुप का है तो +1 ले लेंगे। हाइड्रोजन कहाँ का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का, तो पहले ग्रुप का क्या लेते हैं, +1। कितना सारा हाइड्रोजन है, 4, तो क्या कर लेंगे आप, बराबर क्या कर देंगे 0। इस पे इस मॉलिक्यूल के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर लो, तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर -4, ठीक। इसका कर लेते हैं, एक्स कार्बन का निकालना है, एक्स मान लो, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का, तो -1 लेते हैं। कितना सारा क्लोरीन है, 4 है, बराबर क्या कर देंगे 0। एक्स बराबर कितना निकल गया, +4, डायरेक्ट निकल गया। अब हमको स्ट्रक्चर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। सल्फर का निकालना है, एक्स मान लो, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, -2 गुना 2 कर लो, अब बराबर क्या कर देंगे 0। एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा, +4 आ जाएगा। सिंपल साहब, देखो कितना जल्दी जल्दी बन रहा है क्वेश्चन। सल्फर का एक्स मान लो, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितना सारा ऑक्सीजन है 3 है, बराबर क्या कर दो 0 कर दो। एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा, +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन रेट कितना निकल गया, +6। नाइट्रोजन का निकालना है, एक्स मान लो, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है +1, पहले ग्रुप का है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा 0। एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा, -3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे करके क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं, जल्दी नोट करो तो इसको आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेना, हम आगे बढ़ते। 6 क्वेश्चन कर लिया हमने, स्ट्रक्चर के बेस पर भी किया था पिछले क्लास में, आज बिना स्ट्रक्चर करेंगे, हम कर रहे हैं, ठीक है। 7वां देखो तो क्वेश्चन इधर, 7वां क्वेश्चन, पी का निकालना है, एक्स मान लो, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 गुना कितना हो जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर 0 नहीं, मतलब इस पर कितना चार्ज है, 3 का माइनस, तब माइनस का 3 कर लेंगे यहाँ पे, जितना चार्ज है उतना। अगर प्लस का 3 होता तो +3 करते हैं यहाँ पे, -3 तो -3 रखेंगे। एक्स बराबर कितना हो जाएगा -3, इधर आएगा तो +8, कितना हो जाएगा बताओ इसका आंसर, +5, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, +5 आंसर, ठीक। यहाँ पर निकाल लो, सल्फर का क्या मानेंगे, एक्स पहले हाइड्रोजन है तो पहले ग्रुप का एलिमेंट है, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक्स सल्फर का हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 है, कितना सारा ऑक्सीजन है 4 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, इधर जाएगा तो +8 में से 2 जाएगा तो 6, एक्स बराबर +6 आंसर हो जाएगा। इस पर भी सल्फर का निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स हाइड्रोजन का कितना होता है +1 गुना 2, प्लस सल्फर का x प्लस ऑक्सीजन का -2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर 0। एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, 3 दूना 6, इधर जाएगा तो +6, इधर हो जाएगा तो -2, कितना हो जाएगा +4। एक्स बराबर कितना निकल गया, +4। फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि अब हमको पता चल गया कैसे डील करना है, ठीक। यहाँ पर भी सल्फर का निकालना है, एक्स मान लो, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू कितना हो जाएगा 3, बराबर क्या हो जाएगा -2, चार्ज -2 है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा -2 और +6 कितना हो जाएगा +4, ठीक। PCl5 का निकालना है, एक्स मान लो, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 का, 17 का लेते हैं -1, कितना सारा 5, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टोटल +5 हो जाएगा हमारा आंसर ये, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन मैंने किया है, 11 तक लिखा है, इसको जल्दी नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। चलो पॉज करके नोट कर लेना, पेज को ऐड कर रहे हैं। चलो आप देखो तो ये, अब ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है कितने टाइप का होता है, इसका डेफिनेशन अगले क्लास में बताएंगे, हम टाइप आज केवल लिखे हैं। पहला टाइप का नाम क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भी जो होता है ना, वो 5 टाइप का होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो दिखाएगा केमिकल रिएक्शन, वो 5 टाइप से हम बता सकते हैं। एक थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कुल मिला के 5 है। इसका डेफिनेशन एक एक करके पिछले क्लास में विथ एग्जाम्पल क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में बात करते हैं।